डियर स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज हम 7th हिंदी द्वितीय भाषा पाठ नंबर 2 परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसे संक्षेप में थोड़ी सी इसकी कहानी आपको बताऊंगी। बच्चों, इस कहानी में एक राजा और उसके मंत्री के बीच में जो वार्तालाप होता है और उनके साथ जो घटनाएं होती हैं उसे हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और बड़े ही रोचक ढंग से इस कहानी को लिखा गया है। बच्चों, होता क्या है कि एक राजा होता है शूरसेन नामक का, उसका मंत्री होता है सुमति। एक बार राजा की उंगली पर कोई घाव हो जाता है, वो घाव बड़ा गहरा हो जाता है और राजा की उंगली सड़ने लगती है। तो राजा अपनी व्यथा अपने मंत्री को बताता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरी उंगली में एक फोड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ। और सुमति आगे से जवाब देता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि मेरा मंत्री होकर मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो राजा बोलता, मैं तो इसे जरूर सजा दूंगा कि इसने मेरे बारे में ऐसे शब्द कहे क्यों। पर जो उसका मंत्री होता है सुमति, वो भगवान में बहुत ही विश्वास करता है। उसका ये सोचना होता है कि हमारे साथ जो भी होता है परमात्मा ही उसे करता है और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, हमारा बुरा नहीं चाहता। तो राजा बोलता, मैं तो उसे जरूर पनिशमेंट दूंगा, मैं तो उसे जरूर सबक सिखाऊंगा कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। तो बच्चों, आओ उस कहानी को हम अब पाठ में पढ़ते हैं। सभी बच्चे ई बुक का पेज नंबर 5 देखो। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसको डामाडोल नहीं कर सकती थी। बच्चों, बोलते हैं कि शूरसेन जो था राजा, वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चों की तरह रखते थे। उनके दुख सुख में पूरे हमदर्द बनते थे। तो उनका जो मंत्री था वो परमात्मा में बड़ा विश्वास करता था, भगवान में बड़ा विश्वास करता था। तो इस कारण उसे कोई भी जो परेशानी होती थी ना, उसे डरा नहीं सकती थी। जब परेशानी को देखकर वो घबराता नहीं था। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा, ये मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालत में भी मुझ पर दया नहीं करता। बच्चों, राजा को ना एक दिन फिंगर पे ना उसके उंगली पर एक फोड़ा सा निकल आता है और वो अपनी जो पीड़ा थी वो अपने मंत्री से सहयोग सुनाता है और उसे बोलता है कि देख, मेरी फिंगर पे ये फोड़ा हुआ है और मुझे इससे बड़ी दर्द हो रही है। और आगे मंत्री क्या जवाब देता है, महाराज परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। और राजा को बड़ा फील हुआ, बोलता कि ये मंत्री मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, बड़ा पत्थर दिल बंदा है, इसे मेरे पर दया नहीं आई। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का गला भाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। उसने फिर मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। बोलता है कि राजा की जो फिंगर थी वो इतना उस पर गहरा बल्कि घाव हो गया था कि अगर वो उस फिंगर को काटते ना तो वो उसका जो जहर था उसके शरीर में चला जाता। इसके कारण उसकी फिंगर काट दी गई। पर फिंगर कटने से राजा ना बड़ा निराश हो गया कि मैं तो अंगहीन हो गया। तो बोलता है एक बार फिर उसने फिर अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को अपनी कहानी व्यथा सुनाई। तो मंत्री ने आगे फिर से वही जवाब दिया, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। क्रोध से जल भुनकर राजा ने सोचा, अरे ये दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। दुष्ट होता है बुरा, कृतघ्न होता है जो दूसरे का भला ना चाहता हो या जो दूसरे के बारे में अच्छा ना सोचता हो। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसको मौत के घाट उतारूंगा। राजा बोलता, ये तो बड़ा निर्दयी है, मैंने इसके साथ इतना किया और ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैं तो इसे पक्का सजा दूंगा।
आखिरकार राजा रोगहीन हो गया और पहले की तरह राज्य का कामकाज करने लगा। बच्चे, रोगहीन होता बीमारी से मुक्त होना, बोलता एक दिन आखिरकार राजा ठीक हो गया और वो फिर से अपने राज्य का कार्यभार करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई। उसने प्रबंध के लिए उसे मंत्री को कहा। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। एक दिन राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं शिकार खेलने जाऊं। तो उसने अपने मंत्री को बोला कि आप सारी मैनेजमेंट करो, सारा प्रबंध करो। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी मैनेज कर दिया, सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसने सेवकों को वहीं ठहर जाने का आदेश दिया। बच्चे, राजा अपने सेवकों को लेकर, सेवक क्या होता है, नौकरों को लेकर और मंत्री को लेकर जंगल में निकल पड़े। और जंगल में जैसे थोड़ी दूर गए और उन्होंने बोला कि सेवकों को बोला आप यहीं पे ठहरो, और राजा और मंत्री आगे निकल पड़े। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसने सेवकों को वहीं पर ठहरने का आदेश दे दिया और मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगल में, भयानक मतलब कि वो जंगल जहाँ पे बड़े ही खूंखार जानवर रहते हों और बड़ा ही घना जंगल हो, बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वह एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने की आज्ञा देता हूं, और जैसे ही ये जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। बच्चों, मंत्री और राजा जैसे ही घने जंगल के बीचों बीच पहुंचे और राजा ने एक कुआं देखा, और राजा के मन में आया ये मंत्री बार बार मुझे यही बोलता है, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, आज तो मैं इसे मजा चखाऊंगा। इसने मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया था ना, आज मैं इसे कुएं में धकेल दूंगा, इसे पानी के बहाने भेजूंगा और जैसे ये पानी निकालने लगेगा तो मैं इसे पीछे से धक्का दे दूंगा। और राजा ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी यही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। बच्चों, मंत्री जैसे ही पानी लेने गया कुएं पर, जैसे वो झुका और राजा ने पीछे से धक्का दिया और मंत्री कुएं के अंदर गिर पड़ा। और पर मंत्री जब गिर रहा था तो फिर उसने मुंह से यही निकाला कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूर्य देवता अपनी किरणें समेटकर अस्त हो गए। मतलब कि इसका अर्थ है कि शाम होने लगी। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। मतलब कि राजा को तो पता ही नहीं था जंगल से, इतने घने जंगल से बाहर कैसे निकले। जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए थे। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर जा छिपा। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था। राजा ना जंगली जानवरों को देख आवाजें सुन के ही डरने लगा और उसने सोचा कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। वो उस पेड़ पे चढ़ गया और साथ में उसने नीचे घोड़े को भी बांध दिया। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में किसी दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े के वृक्ष के साथ बंधा देखकर उनको विश्वास हो गया कि इसका सवार भी यहीं आसपास में बैठा होगा। बेटा, जब राजा पेड़ पे चढ़ा और उसने घोड़े को साथ में बांध दिया और उसी वक्त एक और राजा की सेना वहां आ पहुंची और उन्होंने देखा कि यहाँ घोड़ा बंधा हुआ है और उन्हें ये विश्वास हो गया कि अगर यहाँ घोड़ा है तो इसका मालिक भी यहीं पे होगा। प्यारे बच्चों, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाए हैं। आप ई बुक से ये पाठ पढ़ें और उन प्रश्नों के उत्तर दें। और प्यारे बच्चों, सभी बच्चे YouTube पर जाके अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करें और वहाँ पे अपने सारे लेक्चर अटेंड करें और अपनी कॉपियों को कंप्लीट करें। धन्यवाद।